नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा गलवान घाटी विवाद अब नॉर्मल होता दिख रहा है और ये तनाव खुद चीन की तरफ से किया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक चीन जो समझ रहा था वो हो ना सका, क्योंकि चीन को लग रहा था कि भारत मुकाबला नहीं करेगा और हमारी धमकी के सामने झुक जाएगा। लेकिन चीनी सोच के उलट भारत ने चीनी धमकी का मुंहतोड़ जवाब दिया और उसी का नतीजा है कि आज चीन पीछे हटने के लिए तैयार हुआ। मिल रही सूचना के मुताबिक दोनों सेनाओं के बीच हुई बातचीत के आधार पर चीनी सेना करीब 1 से 2 किलोमीटर तक पीछे हट गई और इस मामले पर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि शांति स्थापित करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर कुछ कदम उठाए गए। इनमें सैनिकों को वापस हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से भी बॉर्डर पर तनाव कम होने की बात कही गई। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत और चीन की सेनाओं ने फ्रंट बॉर्डर से बैच के आधार पर सैनिक कम करने का निर्णय लिया। इसमें दोनों देशों के बीच 30 जून को जो बैठक हुई थी उसके बाद ये फैसला लिया गया। चीन की ओर से कहा गया है कि कमांडर लेवल की बातचीत में दोनों देशों ने तनाव कम करने की इच्छा जताई। इसी आधार पर अब ये एक्शन हो रहा है। चीनी अखबार की ओर से कहा गया है कि भारत को चीन के साथ शांति की बात करनी चाहिए और अपने सैनिकों को कम करना चाहिए। आपको बता दें कि चीन को जवाब देने के लिए भारत ने मिरर डिप्लॉयमेंट किया था। इसका मतलब जितने सैनिक चीन ने तैनात किए, भारत ने भी उतने ही तैनात कर दिए। इसके अलावा भारत की ओर से वायुसेना लगातार अपने लड़ाकू विमानों के साथ अभ्यास कर रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को जो हल्के में चीन ले रहा था, उसके अंदाजे के हिसाब से भारत काफी भारी पड़ा और उसी का नतीजा है कि चीन को पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने नीमू पहुंचकर चीन का बिना नाम लिए जो संदेश पहुंचाया, उसका भी असर हुआ।